हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और मेरे यूट्यूब चैनल का नाम तो आप ऑब्वियसली जानते ही हैं। सो गाइस, मैं ये बताना चाहती हूँ कि मैं आप सबके कमेंट पढ़कर बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ। मैं इतनी हैप्पी हूँ। आपने कमेंट में लिखा था कि जेके को टॉप दीजिए। जब मेरी दूसरी स्टोरी आएगी मैं उसमें जेके को टॉप दूँगी। गाइस, हम अभी जो है मेरी ये स्टोरी ख़त्म होने के बाद मैं वो स्टोरी स्टार्ट करूँगी। उस टाइम के लिए आपको थोड़ा वेट करना पड़ेगा। मैं ये स्टोरी जल्दी ख़त्म करने की कोशिश करूँगी। स्टोरी स्टार्ट करते हैं। कीमती जन को किसी कहने लगते हैं कि मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूँगा एक साए की तरह, आई प्रॉमिस। उसके बाद जो है कीमतियों की बातें सुनकर जनकुकी जो है सो जाते हैं। उसके बाद जो है जनकुकी के फेस को कीमतियों देखने लगते हैं और वो कहते हैं कि माय बेबी बॉय, तुम सोते हुए भी कितने प्यारे लगते हो। आखिर तुम इतने प्यारे क्यों हो माय बेबी बॉय, माय लिटिल बनी। ये सब कुछ जो है कीमतियों कहने लगते हैं अपने मन में। और उसके बाद जो है जनकुकी के पास ही सो जाते हैं, उसके हाथ को टाइटली होल्ड किए हुए। गाइस, उसके बाद हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है। उसके बाद हमें कल सुबह का सीन दिखाया जाता है। और कल सुबह के सीन में हम देखते हैं कि कल सुबह के सीन में हम देखते हैं कि किमतियोंग जो है वो ऑफिस जाने के लिए रेडी हो चुके हैं। बट ऑफिस जाने से पहले वो जनकुकी के पास जाते हैं और जनकुकी की फीवर चेक करते हैं, क्योंकि पूरी रात बारिश में भीगने की वजह से जनकुकी को बहुत तेज़ बुखार हो गया था। वो जनकुकी को जाकर चेक करते हैं और उसके बाद वो ऑफिस के लिए चले जाते हैं। कीमतियों के ऑफिस जाने के बाद हमें दिखाया जाता है कि एक्चुअली इन दोनों ने ही जो है रात का खाना नहीं खाया होता है, क्योंकि कीमतियों इसलिए नहीं खा सकते क्योंकि जनकुकी ने उनका हाथ बहुत ही टाइटली पकड़ लिया था और जनकुकी को रात में होश नहीं आया था। इस वजह से जनकुकी ने भी कुछ नहीं खाया था। और कीमतियों उसके बाद नीचे कीमतियों जैसे ही ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं तो उनकी मेट कहती है कि सर मैंने लंच रेडी कर दिया है, आप लंच करके ही ऑफिस जाइए। कीमतियों कहते हैं कि उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कीमतियों जा ही रहे होते हैं। उसके बाद जो है वो फिर से आते हैं और कहते हैं कि और हाँ सुनो, पूरे घर का काम जो है आज तुम ही करोगी, क्योंकि जनकुकी को बहुत ज़्यादा फीवर है, इसलिए पूरे घर का काम जो है आज तुम ही करोगी। और कुकी को बेड से नीचे भी उतरना मत देना, ओके। वो मेट कहते हैं कि जी सर। वो ऐसा कहते हैं। उसके बाद कीमतियों ऑफिस के लिए चले जाते हैं। गाइस, इसके बाद हमारी जनकुकी को दिखाया जाता है और हमें जनकुकी को जो है होश आ गया था और वो होश आते ही बहुत ही ज़्यादा घबराने और डरने लगते हैं, जिसकी वजह से उनकी तबीयत और भी ख़राब हो जाती है। उन्हें चक्कर आ रहे होते हैं। फिर भी जनकुकी जो है जैसे तैसे बेड से उतरते हैं और वो जो है घर का सारा काम करने लगते हैं। वो मेड मना कर रही होती है कि प्लीज़ वो मेड कहती हैं कि प्लीज़ सर आप ये सब कुछ काम मत कीजिए, ये सब कुछ काम जो है हम कर लेंगे, आप जाकर रेस्ट करिए। बट जनकुकी किसी की बात नहीं सुनते। वो इतने बुखार में भी और इतने पेन में भी वो काम कर रहे होते हैं। वो घर का सारा काम करते हैं, क्योंकि कीमतियों का घर बहुत ही बड़ा होता है। घर का सारा काम करते करते शाम हो जाती है। उसके बाद जो है कीमतियों ऑफिस का काम ख़त्म करके जैसे ही घर आते हैं, वो जनकुकी को किचन में काम करते हुए देखकर बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं और वो पूरे सर्वेंट पर जो है चिल्लाने लगते हैं। और वो कहने लगते हैं कि मैंने आप सबको यहाँ किस लिए रखा है, मैंने आप सबको इसलिए रखा है क्योंकि आप पूरे घर का काम करेंगे। बट मैं ये क्या देख रहा हूँ कि पूरे घर का काम जो है वो जनकुकी कर रहे हैं, बट आप लोग ऐसे ही खड़े होकर देख रहे हैं। क्या मैंने आप लोगों को यहाँ तमाशा देखने के लिए रखा है? वो सारे सर्वेंट को ये सब कुछ कहकर डांट रहे होते हैं। तो जनकुकी कहते हैं कि इनमें इन लोगों की कोई गलती नहीं है, मैंने ही कहा था कि मैं पूरे घर का काम करूँगा। तो कीमतियों कहते हैं कि यू शट अप, मैंने तुमसे सवाल जवाब नहीं पूछा, तो तुम्हें बताने की कोई ज़रूरत नहीं है, चुप रहो तुम। कीमतियाँ कहने लगती हैं कि तुम्हें काम करने का बहुत शौक है ना, तो चलो मेरे साथ। वो जैसे ही जनकुकी का हाथ पकड़कर
किम त्योंग ने जो है जंकुकी का हाथ बहुत ही टाइटली होल्ड किया होता है, जिसकी वजह से जंकुकी को दर्द भी हो रहा होता है और उन्हें जो चक्कर आ रहा होता है। चक्कर के मारे जैसे ही जंकुकी गिरने वाले होते हैं, किम त्योंग जो है उसकी कमर को कसकर पकड़ लेते हैं और उसे अपने पास खींच लेते हैं और उसके बाद जो है उसे प्यार से अपनी गोद में उठाते हैं और उसके बाद किम त्योंग उसे अपने बेडरूम में लेकर जाकर जो है बेड पर सुला देते हैं और उसकी फ़ीवर चेक करने लगते हैं। तो जंकुकी की फ़ीवर बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी थी, क्योंकि उनकी इतनी तबीयत ख़राब होने की वजह से भी उन्होंने इतने बड़े घर का काम जो है अकेले कर रहे थे, इस वजह से। सो उसके बाद वो डॉक्टर को फिर से कॉल करते हैं। तो डॉक्टर आते हैं और कहते हैं कि डॉक्टर आते हैं, जंकुकी को चेकअप करते हैं और उसके बाद जो है वो कुछ मेडिसिन लिख कर देते हैं और उसके बाद किम त्योंग से कहते हैं कि मैंने कितनी बार कहा है मिस्टर किम त्योंग, आप शायद अपनी हरकतों से बाज नहीं आएंगे। सो किम त्योंग कहने लगते हैं कि वो जस्ट शट अप, मैंने इस बार कुछ भी नहीं किया है, सो आप मुझ पे इल्ज़ाम लगाना बंद कीजिए, समझे आप। सो डॉक्टर कहते हैं कि ओ रियली, आपने कुछ नहीं किया है, तो क्या ये चोट के निशान इसके शरीर में अपने आप आ गए। तो किम त्योंग कहते हैं कि हाँ वो मैंने किया है, बट मैंने इस बार कुछ नहीं किया है, इस बार ये खुद ही पूरे घर का काम कर रहा था। तो डॉक्टर कहते हैं कि वाओ, सो आप हैप्पी हैं, क्या आपको अब खुशी हो रही है ये सारी चीज़ें कर कर। तो किम त्योंग कहते हैं कि आप अपना बकवास बंद कीजिए और यहाँ से जल्दी चले जाइए, समझे आप। सो डॉक्टर कहते हैं कि मैं तो यहाँ से चला जाऊँगा, बट मुझे लगता है कि आपका दिमाग ख़राब है, आपको अपना दिमाग चेकअप करवाना चाहिए मिस्टर किम त्योंग। सो किम त्योंग जो है वो बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं। वो कहने लगते हैं कि जस्ट गेट आउट, मेरे हाउस से अभी चले जाइए आप यहाँ से। सो डॉक्टर कहने लगते हैं कि याद रखिएगा किम त्योंग, आपको ऊपर वाला देख रहा है, आपने जो सब कुछ इस बच्ची के साथ किया है ना, इसकी एक ना एक दिन आपको सज़ा ज़रूर मिलेगी। सो किम त्योंग कहते हैं कि ओके, मैं झेलने के लिए तैयार हूँ। सो आप जो है अभी यहाँ से चले जाइए। उसके बाद जो है डॉक्टर वहाँ से चले जाते हैं। उसके बाद किम त्योंग जो है जंकुकी का बहुत ही अच्छे तरीके से ख्याल रखते हैं उसे। सो किम त्योंग दिन रात जो है जंकुकी का ख्याल रखने लगते हैं। वो जंकुकी के ख्याल रखने में इतने बिजी हो चुके होते हैं कि उन्होंने खाना भी नहीं खाया होता है। वो ऐसे ही भूखे प्यासे जंकुकी का पूरा ख्याल रखते हैं, की पूरा ध्यान रखते हैं। सो जंकुकी को जो है 2 दिनों के बाद होश आता है। उसके बाद जो है किम त्योंग कहते हैं कि जंकुकी, क्या तुम्हें भूख लगी है, क्या तुम खाना खाओगे। उसके बाद वो सर्वेंट से जाकर जंकुकी खाना खिलवाते हैं। तो जंकुकी शॉक्ड होते हैं, क्योंकि कभी भी किम त्योंग की ऐसी हालत जंकुकी ने नहीं देखी होती है, तो वो शॉक्ड होते हैं। जंकुकी को फिर खाना खिलाते हैं और उसके बाद जो है वो जंकुकी से कहने लगते हैं कि क्या तुम्हें डिजीनेस फील हो रहा है, क्या तुम्हें चक्कर आ रहा है, या फिर तुम्हें कुछ भी खाने को मन कर रहा हो, प्लीज़ मुझसे कहो, मैं लेकर आऊँगा प्लीज़। पर तुम ऐसे चुप मत रहो, क्योंकि जंकुकी जो है जब से होश आया है वो कुछ कह नहीं हो रहे, कि कुछ भी कह नहीं रहे होते, ऐसे ही चुप बैठे होते हैं। सब वो जंकुकी से पूछने लगते हैं। जंकुकी इसलिए शॉक्ड होते हैं क्योंकि किम त्योंग की ऐसी हालत देखकर जंकुकी खुद ही शॉक्ड होते हैं। जंकुकी उसके बाद कहते हैं कि डरते हुए कहते हैं कि क्या आपने कुछ खाया। तो किम त्योंग कहते हैं कि मेरी छोड़ो, तुम अपनी बताओ, क्या तुम्हें चक्कर तो नहीं आ रहा, क्या तुम ठीक हो। तो जंकुकी डरते हुए कहते हैं कि नहीं, अब मैं ठीक हूँ, आप जाकर नाश्ता कर लीजिए, कुछ खा लीजिए, आप बहुत ही वीक लग रहे हैं। तो किम त्योंग कहते हैं कि हाँ, मैं जाकर नाश्ता कर लेता हूँ, उसके बाद मैं तुम्हारे पास आ जाऊँगा, ठीक है। तो जंकुकी कहते हैं कि जी। तो किम त्योंग सब कुछ कहकर जो है खाना खाने चले जाते हैं। उसके बाद जो है जंकुकी के कमरे में मेड आती है और वो मेड कहने लगती है कि आप बहुत ही लकी हैं कि आपको
किम सर जैसा हस्बैंड मिला है। आपको पता है जब से आपकी तबीयत इतनी ख़राब हुई है वो आपके सामने से बिल्कुल भी नहीं हिले, बस यूं ही 2 दिन तक आपके पास ही बैठे रहे। सो जंगकुक सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं कि किम त्योंग 2 दिन तक बस उसके पास बैठे रहे, बिना कुछ खाए पिए ऐसे ही भूखे प्यासे उसके पास बैठे रहे। सो वो किम त्योंग का ये वाला साइड जो है जंगकुक ने कभी नहीं देखा होता है। सो वो शॉक्ड होते हैं। सो वो मेट कहने लगती हैं कि सच में ही आप बहुत ही ज़्यादा खुशकिस्मत हैं जो आपको किम त्योंग जैसे हस्बैंड मिले हैं, जो आपसे इतना प्यार करते हैं, आपकी इतनी फ़िक्र करते हैं, आपका इतना ख्याल रखते हैं। और वो मेट जो है ये सब कुछ कहकर चली जाती हैं। उसके बाद जो है जंगकुक सोचने लगते हैं और जंगकुक ये सारी बातें सुनकर जो है जंगकुक के मन में किम त्योंग के लिए एक सॉफ्ट कॉर्नर बन चुका है। सो गाइस अब देखना इंटरेस्टिंग होगा कि जंगकुक कैसे किम त्योंग से प्यार करने लगते हैं धीरे धीरे। सो उसके बाद जो है किम त्योंग आते हैं जंगकुक के कमरे में, तो जंगकुक डरने लगते हैं कि शायद अब वो उसके साथ कुछ ऐसा कर देंगे जैसे उससे कोई उम्मीद ना हो। बट किम त्योंग कुछ नहीं करते, उसके पास आते हैं और वो कहते हैं कि तुम्हारा शर्ट निकालो। तो जंगकुक शॉक्ड हो जाते हैं और वो कहते हैं कि मेरा शर्ट, पर क्यों? तो जंगकुक डर रहे होते हैं। तो किम त्योंग कहते हैं कि मेरे कहने का वैसा कोई मतलब नहीं है, तुम्हारी चोट पर दवाई लगानी है। सो उसके बाद जंगकुक अपना शर्ट उतारते हैं तो किम त्योंग उसकी चोट पर दवा लगाते हैं और वो कहते हैं कि आई एम सॉरी कि ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ, मुझे ऐसा बिल्कुल नहीं करना चाहिए था तुम्हारे साथ। तो जंगकुक ये सुनकर शॉक्ड हो जाते हैं क्योंकि किम त्योंग ने कभी भी जंगकुक से सॉरी नहीं कहा होता है। सो गाइस जंगकुक सुनकर शॉक्ड होते हैं बट वो कुछ कह नहीं रहे होते, ऐसे ही शॉक्ड होते हैं। तो किम त्योंग उसके शरीर पर दवा लगा रहे होते हैं, आई मीन कि उसकी चोट पर मेडिसिन लगाने के बाद जो है किम त्योंग जो है जंगकुक के शोल्डर पर अपना सर रखकर जो है वो सो जाते हैं। सो जंगकुक ये देखकर शॉक्ड हो जाते हैं कि किम त्योंग ने उसकी शोल्डर पे ही अपना सर रख के सो गए हैं। सो वो कुछ नहीं कहते, वो दोनों जो है उसके बाद ऐसे ही सो जाते हैं। सो गाइस हमारी स्टोरी यहीं पर ख़त्म होती है। आई होप गाइस ये स्टोरी आपको बहुत ही अच्छी लगी हो। मैं अब चलती हूँ। ओके बाय।